गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 13। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। टॉपिक है आपका बजट एक्सपेंडिचर। टॉपिक क्या है बेटा आपका? बजट एक्सपेंडिचर। और प्रीवियस टॉपिक क्या था? बजट रिसिप्ट। प्रीवियस आपका टॉपिक क्या था बेटा? कैपिटल रिसिप्ट। और मैंने आपको बताया था बजट रिसिप्ट के बारे में बताया था, और रिवेन्यू उसके जो पार्ट्स थे, जो दो टाइप्स थे इसके, रिवेन्यू रिसिप्ट थे और कैपिटल रिसिप्ट था। आज का टॉपिक है आपका बजट एक्सपेंडिचर। बेटा पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें, सभी आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और प्रीवियस वीडियो देखने के बाद फिर आप वीडियो नंबर 13 प्रोसीड करें। क्लियर? आज का टॉपिक है आपका बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट आता है, तो गवर्नमेंट बजट जब आता है तो उसमें एक तो बजट रिसिप्ट और एक बजट एक्सपेंडिचर। एक साल में कहां का गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहां का खर्चा करेगी और कहां कहां से आय होगी, गवर्नमेंट ने किस सेक्टर से आय होगी और किस सेक्टर में खर्चा करेगी, ये सारा बजट में निर्धारण किया जाता है, बजट में फिक्स किया जाता है। अब देखिए बजट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और रिसिप्ट का मतलब आय। ये तो ध्यान रखिए, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हो गया और रिसिप्ट मतलब आय हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा, इट इज रेफर टू द एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए गिवन फिस्कल ईयर। इट इज रेफर टू एस्टिमेट एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट बजट में एक्सपेंडिचर कितना करना है, जो फिस्कल ईयर में ही बता दिया जाता है एक साल में हम कितना खर्चा करेंगे। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कहां से कहां तक का टाइम पीरियड? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। ओके, एक साल में कितना खर्चा करेगी गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, ये सारा फिक्स कर लिया जाता है कि बजट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट खर्चा तो करेगी, किस सेक्टर में करेगी, और गवर्नमेंट जो बजट है तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर के भी बजट रिसिप्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो कैपिटल रिसिप्ट और एक रिवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? बजट एक्सपेंडिचर 2 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें आय हुई थी, हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी हमने टॉपिक पढ़े उसमें सब में आय हुई थी कि गवर्नमेंट को किस किस सेक्टर से आय होती है। गवर्नमेंट को वहां से आय तो होती है, लेकिन गवर्नमेंट को उसके लिए खर्चा नहीं करना पड़ता। अब गवर्नमेंट किस सेक्टर में आय तो हो गई, अब गवर्नमेंट किस सेक्टर में खर्चा करेगा, गवर्नमेंट किस सेक्टर में खर्चा करेगा मतलब किस सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा लगाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जितनी जितनी आय हो उतना भी एक्सपेंडिचर हो, जितनी आय हो उतना ही एक्सपेंडिचर हो, ये भी नहीं है। एक्सपेंडिचर ज्यादा भी हो सकता है, आय कम भी हो सकती है, और आय ज्यादा भी हो सकती है और एक्सपेंडिचर खर्चा कम भी हो सकता है। ये सब फिक्सल ईयर में निर्धारित किया जाता है, फिक्सल ईयर में फिक्स किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट 2 कैटेगरी है, फर्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और सेकंड है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो बेटा देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं आपको बता देता हूं कि उसमें आपको गवर्नमेंट को जो खर्चा होगा वो फिक्स है, वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, उसके बदले में गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं आएगा। एक खर्चा होता है कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया लेकिन उसके बदले में कोई एसेट तो बनी, लेकिन इसमें कोई एसेट नहीं बनेगी, इसमें सिर्फ खर्चा होगा। देखिए इट इज रेफर टू द एक्सपेंडिचर, खर्चा किया विथ नाइदर क्रिएट एनी एसेट, कोई भी एसेट नहीं बनेगी, नॉर कॉज द रिडक्शन इन द मनी लायबिलिटीज, एनी लायबिलिटीज मतलब जो रिडक्शन होगा
यानी लाइबिलिटीज होगा मतलब आपका खर्चा होगा लेकिन कोई भी एसेट्स नहीं बनेगी। क्लियर? जैसे एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करनी है गवर्नमेंट, वो तो देना है, सैलरी के बदले में गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या देंगे? डिफेंस सर्विस है, डिफेंस सर्विस में जो खर्चा लगेगा वो लगेगा ही, हेल्थ सर्विस में जो लगेगा वो लगेगा, हॉस्पिटल बनवा दिए उसकी ज्यादा आपको इनकम नहीं होगी। पेंशन है, जो ओल्ड एज पेंशन होती है वो पेंशन देगी, तो ओल्ड एज पेंशन वाले जो ओल्ड जो है पर्सन है वो क्या देंगे? तो वहां तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स नहीं बनेगी। क्लियर? फिर अगेन रिपीट कर देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज रेफर्ड टू द एक्सपेंडिचर, इट इज रेफर्ड टू द एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर पे, कोई खर्चा करोगे बट कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगी, नॉर कोई रिडक्शन एनी लाइबिलिटीज, और कोई रिडक्शन नहीं होगा ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रिडक्शन तो होगा, लाइबिलिटीज तो होगी लेकिन कोई भी एसेट्स नहीं बनेगी, बट गवर्नमेंट का खर्चा तो होगी, उसके बदले में कुछ भी पेमेंट को नहीं होगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट सैलरी है, अब पेमेंट ऑफ सैलरी है, पेमेंट तो बांटी जाएगी और दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, डिफेंस सर्विस पे के भी जो खर्चे हैं वो भी दिए जाएंगे, हेल्थ सर्विस के ऊपर जो पैसा लगेगा वो भी होगा, और ओल्ड एज पेंशन का जो सबसे पहले चल रहा है वो भी होगा। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है बेटा, आज आपका ये चैप्टर का 75% हिस्सा हो जाएगा, चैप्टर 10 का 75% पार्ट हो चुका है आज कंप्लीट। अब आप नेक्स्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? डेफिसिट, जो नेक्स्ट आएगा वो डेफिसिट टॉपिक होगा, इसलिए आपका 75% काम कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज द रेफर टू द एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट एन एसेट्स, इसमें क्या है? खर्चा तो होगा गवर्नमेंट का खर्चा तो होगा लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट की एसेट्स बनेगी, मतलब गवर्नमेंट की संपत्ति बनेगी। कॉज ऑफ द रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो रिडक्शन का जो खर्चा है वो लायबिलिटीज रहती है गवर्नमेंट की। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज किया मशीनरी को, खर्चा तो कर रहा है ना, परचेज कर रहा है मशीनरी को, खर्चा तो कर ही रहा है। रोड बनाया, रोड पे भी आपको खर्चा करेगा, फ्लाईओवर पुल बनाया तो भी खर्चा होगा, बट उसके लिए गवर्नमेंट की संपत्ति बन चुकी है, एसेट्स बन चुकी है। हॉस्पिटल बनवाए, गवर्नमेंट का खर्चा कर दिया लेकिन बिल्डिंग बन गई। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो ध्यान रखिए, खर्चा तो होगा लेकिन उसके बदले में कोई एसेट्स बनेगी, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा होगा लेकिन उसके बदले में कोई एसेट्स नहीं बनेगी। खर्चे दोनों गवर्नमेंट के, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, दोनों में ही गवर्नमेंट के खर्चे हैं, दोनों में ही गवर्नमेंट के खर्चे हैं, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी खर्चा होगा उसके बदले में कोई एसेट्स नहीं बनेगी, बट गवर्नमेंट के खर्चे होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा तो होगा, गवर्नमेंट का होगा, लेकिन गवर्नमेंट को संपत्ति जरूर बनेगी, एक संपत्ति बढ़ जाएगी, कुछ भी चीज में पैसा लगाएंगे लेकिन संपत्ति बढ़ जाएगी। क्लियर? जो आज का टॉपिक था आपका बजट एक्सपेंडिचर था। बजट एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बताया, बजट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बताई कि एक्सपेंडिचर तो होता है बट आपको एक साल के अंदर कितना खर्चा करना है ये सारा फिक्स कर लिया जाता है, एस्टिमेट लगा लिया जाता है। इसके टू कैटेगरीज होती हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जितना भी खर्चा होगा कोई एसेट क्रिएट नहीं होगी, नई एसेट नहीं बनेगी, और रिडक्शन होगा गवर्नमेंट का ही होगा हर लायबिलिटीज में। जैसे पेमेंट हो गया, सैलरी हो गया, डिफेंस सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विस हो गई, ये सारी चीजें। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इट इज रेफर टू द एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर द क्रिएट एसेट्स ऑफ द कोस्ट रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का खर्चा होगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट का क्या होगा? खर्चा होगा, लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि रोड बनेगा लायबिलिटी हो गई, फ्लाईओवर बनेगा लायबिलिटी हो गई, मशीनरी और परचेज बनेगा, मशीनरी परचेज की तो भी लायबिलिटी हो गई, और कई सारी है गवर्नमेंट के, जैसे आपने लोन लिया यूनियन टेरिटरीज से, बिल्डिंग बनाई, और आपने रिप्लेसमेंट ऑफ जो बोरिंग जो आपने उधार लिया
उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको पैसा तो देंगी लेकिन इसके बदले में आपकी असेसमेंट देंगी। क्लियर बेटा? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसलिए आपने ले भी लिया होगा। बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको वीडियो नंबर 13 में जो क्लास कंडक्ट हो रही है वीडियो के माध्यम से, उसमें कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, ठीक है? साथ साथ मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यदि कोई डाउट है तो, और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो नंबर 15 में नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट होगी वीडियो नंबर 14। वीडियो नंबर 14 मतलब क्लास कंडक्ट होगी, 14 क्लास कंडक्ट होगी, तो उसमें आपको डेफिसिट का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और ये चैप्टर आज तक आपका 75% कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा हुआ है डेफिसिट। डेफिसिट के बाद इसके अनसोल्व जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो कराए जाएंगे, और फिर आपके सेकंड 2 चैप्टर्स और बच रहे हैं जिसकी एक यूनिट है वो थ्योरेटिकल पार्ट्स है। फिर आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट बताएगा। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।